हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आज का विषय मेरा और आपका ये है, आशीष या आशीषों का दाता। जो आशीष देने वाला है उसको पकड़े या केवल आशीष को देखे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उस आशीष के कर्ता को थामे रखें ताकि हम आगे बढ़े, प्रभु की महिमा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 6 पद से आगे पढ़ूंगा। 5 अध्याय का 6 पद लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते रहें और सावधान रहें। 7वां पद, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। 8 पद, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और ये वचन आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनता जाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज 20 मई है। परमेश्वर हर दिन एक एक दिन मेरे आपके जीवन में देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। और प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम सोते ना रहें, हम सोते ना रहें। संसार में आज बहुत कुछ लुभाने वाली बातें हैं, लेकिन सेवा में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो लुभाने वाली बातें हैं। जो ईमानदार बनकर प्रभु की सेवा करता है, जो ईमानदार बनकर प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर उसको दुनिया भर की बरकत आशीष देता है। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु में आशीष पर आशीष देता है। इसलिए वो कहता है कि हम क्या करें, सोते ना रहें, दूसरों के समान सोते ना रहें। परमेश्वर कहता है जागृत हो, वो चोर के समान आ जाएगा। संसार का अंत होगा, ये सबको पता है, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम जागते रहें, सोते ना रहें। हम बहुत बार सोते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे सोने से जागृत करता है। और जब सोने की बात आती है तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस रात चेलों को लेकर गतसमनी के बाग में गया और 3 झुंड बनाए, एक 8 लोगों का, एक 3 लोगों का और एक अपना अलग से। अकेला व्यक्ति झुंड में और फिर बड़े झुंड में कलीसिया में। और एक आदेश दे के गया कि तुम जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो जागृतता दिखाई दे ताकि हम उसके साथ जागृत होकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। सोना नहीं है, जागते रहो। इसलिए उनके दूसरों के समान ना सोते रहें, लेकिन प्रियो जागते रहें। हमारा जागना परमेश्वर पिता का एक अद्भुत काम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, अपने सेवकों को, अपने सेवक को कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। पिछले पूरे सप्ताह मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत सा पेन था, लेकिन काम कुछ नहीं रुका है। रोज जो सेवा है उसको करता रहा। काफ़ी दर्द था। एक डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सरे किया, देखा और ट्रीटमेंट चालू किया। 2 बार गया,
लेकिन फिर एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आबू सरिया। और जब वहाँ मैं गया तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने जाकर एक वेन प्रेस की और सारा दर्द ठीक हो गया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रात में मीठी नींद थी। पिछले एक सप्ताह से पेन के कारण, दर्द के कारण हाथ में बहुत पेन था, जिससे मुझे सपोर्ट के लिए पट्टा बांधना पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है और अधिक। सारे कार्यक्रम जो मेरे लिस्ट में थे, जो हर रोज के कार्यक्रम रहते, सब कार्यक्रम पूरे किए। कई जगह से इन्विटेशन आता है, वहाँ से परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करने के लिए मदद करता है, संदेश देने के लिए मदद करता है। अलग अलग जगह जाकर संदेश देने का मौका मिला। परमेश्वर हमें आशीष देता है। मैं उन चीज़ों को आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी जानें कि परमेश्वर कैसे, जो ईमानदार होकर काम करेगा, परमेश्वर उसको किसी भली वस्तु घटी ना होगी। शैतान कोशिश कर रहा है, मुझे मालूम है। जनवरी से लेकर, जब मैंने जनवरी में कहा था ये वर्ष हमारा उन्नति का वर्ष होगा, तो शैतान ने 1 ही जनवरी को मेरे राइट हैंड के घुटने में दर्द हुआ, बाथरूम में था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये दर्द 2 दिन पहले समाप्त हुआ और फिर रात हाथ का दर्द शुरू हो गया। परमेश्वर अपनी ताकत देता है, अपनी शक्ति देता है ताकि हम उसके साथ चलें, उसकी ओर देखते जाएं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि आगे आकर बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसलिए वो निराश करना चाहता है, हताश करना चाहता है। परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही में सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही मतवाले होते हैं। आज बहुत सारा पैसा कहाँ जाता है? इस नशे की हालत में जाता है। सोना जरूरी है, लेकिन सोते नहीं रहना है। हमें जागृत रहना, आत्मिक दृष्टि से हमें जागृत रहना, हमें आत्मा से भरना है, सामर्थ से भरना है, शक्ति से भरना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए, पास्टर्स के लिए, जिन्होंने बराबर मेरे लिए प्रार्थना की है। और यही है हमारी यूनिटी, यही है एकता। जब आत्मा में होकर हम चलते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए 8 पद कहता है, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हम तो दिन के हैं, रात के नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। और इसलिए कहता है, आशीषें हम ले या आशीषों के देने वाले को ले। 2 बातें हैं। एक तो आशीष जो हमें मिल गए उसको पकड़ के बैठे, लेकिन जो सोता है, जो बहरा है आशीषों का, जो आपको आशीष देता रहेगा, आज दिया कल भी देगा, और जब तक आप जीवन में रहेंगे बराबर देता रहेगा। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हर कदम पर नई ताकत, नया बल, नई शक्ति देता है, ताकि हम आनंद के साथ उसकी महिमा करें। इसलिए मैं सारे हमारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, जिन्होंने अलग अलग स्थानों से फ़ोन करके पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, पास्टर जी क्या हो गया, क्या हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद सारे भाई बहनों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं। और यही प्यार है जो हमें उत्साह देता है, यही प्यार है हमें सही मार्गदर्शन करता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। यह है आनंद की बात, यही है खुशी की बात कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वो कहता है, हमारी आशा ना मानने पर या हमारी आज्ञा ना मानने पर भी परमेश्वर आप पर दया करता है, मुझ पर दया करता है, हमें आशीष देना जारी रखता है। वो हम उसकी आज्ञा का पालन कई बार नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारे जीवन में अपनी आशीषों को दे रखता रहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कई बार संसार में रहकर
हमें आशीष आज्ञाकारिता के रूप में आशीषों को लेना है। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अनाज्ञाकारी का बनेंगे उससे फायदा मिलेगा। देखिए क्या फायदा है। हम लोग दुनिया में फायदे की बात देखते हैं। जो आज्ञा मानता है उसको नहीं दिख रहा क्या होगा, जो आज्ञा नहीं मानता उसको दिख रहा है। क्या होता है, वो कहता है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करें। जो सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं और कर में छल करते हैं, जो टैक्स देना उसमें छल करते हैं, तो हमारी बचत बढ़ जाएगी, हमारी बचत बढ़ जाएगी। मेरी मिसेज ने 38 वर्ष गवर्नमेंट में काम किया, लेकिन कभी भी लोगों ने बहुत सलाह दी, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं होने दिया। किसी से एक मिठाई भी नहीं खाई। परमेश्वर ने उसी पर बरकत दी। और यही है आनंद की बात कि जब आप प्रभु के साथ चलते हैं। इसलिए वो कहता है कि आप गलत सरकारी नियमों का उल्लंघन करके या कर में छल करके हम क्या कर सकते हैं, बचत बढ़ा सकते हैं। ऐसी बेईमान कमाई में से दशमांश लोग देते हैं, लोग दशमांश देते हैं। और दान देना परमेश्वर के निकट घृणित है। यदि ऐसा दान हम देते हैं जो रिश्वत का है, ऐसा दान हम देते हैं जो टैक्स में या रिश्वत देकर कमाया गया है, उससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता, उससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान अपने आकर्षक बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रस्ताव को हमारे पीछे रहता है, हमें लुभाने की बातें दिखाता है, हमें लुभाना चाहता है ताकि हम उसके पीछे चलें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है वे हमारे हैं। यदि हम कुछ समझौता कर लें, बॉस की ओर से पदोन्नति हो जाएगी, लेकिन प्रियो हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्वत देकर हिसाब किताब में हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक सच्चे सेवक बनकर, ईमानदार सेवक बनकर उसकी महिमा करें। आज परमेश्वर ने हमें पैसा दिया रिश्वत देने के लिए नहीं, रिश्वत देकर काम कराने के लिए नहीं है। और आज का जो संदेश है वो संदेश इसी बात पे आता है कि हम परमेश्वर के साथ, एक राजा बालाक हुआ है, गिनती उसका 22 अध्याय और उसके 7 से 18 पद में उसका वर्णन पाया जाता है। और वहाँ पर लिखा है कि उसने, बालाक ने प्रभु के दास को, बालाम को बहुत सारी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया और ये कहा कि तुम जो भविष्यवाणी करो तो उस राजा के विरोध में करो। और मान भी गया वो, ऊपर से मना किया कि नहीं, चाहे वो मुझे धन संपत्ति सोना सब भर के दे तब भी मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन मन में था, मन में वो चला, अपनी गधी के ऊपर चला, गधी को लेकर गया। लेकिन प्रियो क्या हुआ, जब वो जा रहा था रास्ते में तो उस गधी ने देखा कि सामने दूत खड़ा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। गधी वहां से निकलकर दूसरा रास्ता भटक के चली गई। उसको मारा, 3 बार उस गधी को मारा, फिर रास्ते पे लेकर आया। लेकिन दूत सामने खड़ा था, दूत सामने खड़ा था बालाम को मारने के लिए। तब क्या हुआ पता, परमेश्वर ने गधी को बोलने के लिए कहा। तब गधी बोली, ये सच्चाई है। और तब वो भविष्यवक्ता बचाया गया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें बरकत दे, परमेश्वर का हाथ हमारे पास बना रहे। आज हम ये रुकेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे ताकि हम प्रभु की महिमा करते
चले जाएं।